राधे श्री हरिवंश। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मतलब क्या होता है? महाराज जी ट्रैवल करते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब आदि पे डालते होंगे जिससे लोगों को ज्ञान हो कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ऐसा शायद। तथा मैं भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी बीच अपने 34वें जन्म दिवस पर मैं कैंची धाम गया था। वहां से मैंने राम नाम जपना शुरू किया। राम नाम जपने के कारण मैं अपनी बुरी आदतें जैसे मदिरा पान, मांस खाना आदि छोड़ चुका हूं और हर समय आपके प्रवचन सुनता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि चाहे मैं आपको सुनूं या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाऊं, सिर्फ राम नाम का ही जप कर पाता हूं। तो ऐसा करके मैं आपका या अन्य देवी देवताओं का अनादर तो नहीं कर रहा? कृपया नहीं मार्गदर्शन करें। नहीं नहीं, रामे हमारी राधा किशोरी, माँ में माधव विराजमान है। राम राम बोलते हो तो आप राधा माधव ही बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना, तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप कौन वो कह रहे क्या? जब राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा 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 उसकी कुशल मंगल होगी। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर भगवान राम की कृपा, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। जीत गए भैया संसार को। यदि राम नाम में प्रीति हो गई तो जीत गए। हमारे राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम में राधा, माँ में माधव। मानो राम नाम राधा माधव का बीज मंत्र, कोई परेशानी नहीं है। अरे जिधर देखो अपना प्यारा ही नजर आता है, और कोई और है ही नहीं तो नाराज काहे को होगा? है मूल में जल चढ़ा दिया तो डाल और टहनियां और पत्ते और फूल और फल सब में पहुंच गया। मूल भगवान है श्री हरि, वही राम है, वही कृष्ण है, उन्हीं को हरि कहते हैं, उन्हीं उन्हीं के विविध नाम है। कोई अंतराय नहीं, कोई अंतराय नहीं। ये तो जैसे दूध के विविध पदार्थ बनते ना, किसी को अधौटा पसंद है, किसी को खोया पसंद है, किसी को बर्फी, किसी को दूध वाली, किसी को पेड़ा, ऐसे मेरे हरि उपासना के ये सब स्वाद है ना। कोई किसी नाम में, किसी रूप में, किसी भाव में, कोई भगवान को पुत्र मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई भगवान को शिष्य मानता है। ये सब स्वाद है उसी परमानंद सच्चिदानंद का। कोई छोटा बड़ा नहीं है, न नाम, न रूप, न लीला, न धाम। वो सच्चिदानंद का सब कुछ समान है। बस भाव से चलना है। बहादुर हो, अहम मत करना, बस निकल जाओगे। अहंकार मत करना कि मैं तीर्थ यात्रा करता हूं, मैं निरंतर नाम जप करता हूं। नहीं, आपके ऊपर कृपा है भगवान की, इसलिए आपको ये भाव आया है, इसलिए नाम आया है। बिना भगवत कृपा के आपकी जिह्वा पे नाम नहीं चल सकता। प्रभु ने अनुग्रह किया, आप पर कृपा की, इसलिए नाम चल रहा है, इसलिए आप संत संग में आते हैं, इसलिए आप तीर्थों में जाते हैं। दैन्य भाव रखना और नाम जपते रहना, खुद अनुभव में आ जाएगा। दो नहीं है भगवान, एक भगवान। पर इतने लाड़िले हैं कि जो जैसे बजता है, ये था माम प्रपद्यन्ते ता सतै बजाम, वो वैसे ही प्यार करने लगते हैं। वो वैसे ही सच्ची माने आज भी आपके साथ जो हैं वो वही हैं। आप जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में हैं। जिस दिन भगवान के रूप में देखना चाहोगे और चाह प्रबल हो जाएगी तो ये रूप गायब हो जाएंगे, केवल वही दिखाएंगे। जैसे गोपीजन कहती, जित देखो तित श्याममयी। जिधर मैं देखती हूँ मेरा श्याम सुंदर मुस्कुराता दिखाई देता है। बस समझ गए आप? कोई संशय? महाराज जी, मैं पहले कभी भी नाम कुछ भी नहीं लेता था, फिर भी वो मेरा हमेशा ही साथ देते थे। मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। भागवत में एक प्रसंग आता है, पुरंजनोपाख्यान। उसमें बड़ा प्रसंग है, जब पुरंजन स्त्री में आसक्त होकर स्त्री बनता है और उसका पति मारा जाता है और वो चिता में जलने के लिए विलाप करती, तब पीछे से आवाज आती है, ए दोस्त, ऐ सखा, थोड़ा मेरी तरफ मुड़ के देख, मैं अव्यक्त रूप से पीछे पड़ा हूं तेरे। तूने मेरे को कभी नहीं पुकारा, मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तब मुड़ के देखा तो भगवान थे। उन्होंने कहा, मेरा नाम अविज्ञात सखा है। अविज्ञात माने सबको पता नहीं है, पर वो सबके असली दोस्त हैं। चाहे गाली भी दो उनको, पर वो तुम्हें प्यार करते हैं। वो ऐसे प्यार करने वाले नहीं, तो उनकी निंदा करो
तो भी ये धरती तुम्हें धसा नहीं देगी, ये दुलार करेगी। ऑक्सीजन मिलेगा, आकाश तुम्हें शब्द देगा, तुम्हें जल मिलेगा, तुम्हारे प्राणों का पोषण होगा। वो इतना दुलार करते हैं। भजन करोगे तो ये जान जाओगे कि वो प्यार करते हैं। भजन नहीं करते तो भी वो तुम्हें प्यार करते हैं, ये जान नहीं पा रहे, इसलिए अन्य जगह अपने प्रेम को फंसाए हुए हो। नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। अभी तुम्हें दिखाई देगा इन्हीं रूपों में। वाह, हम तो जान ही नहीं रहे थे, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा हरि इतने रूपों में मुझे प्यार कर रहा है। जिस जिस जगह दृष्टि जाएगी उस जगह न जड़ में दिखाई देगा न चैतन्य। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभारन तन की, घूमत नैना रूप भरे। जाको मन मोहन दृष्टि परे, करनी अकरनी दो विधि भूले। विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरि दास ते भय बावरे। जे यह प्रेम प्रवाह पड़े। ये भगवत मार्ग कृपा है, वो ही घसीटते हैं। जैसे अपने लोग निकले तो कोई ज्ञान था क्या कि संसार का त्याग करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना लक्ष्य, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक आकर्षण था, मुझे नहीं जीना ये संसार का जीवन, मुझे कुछ चाहिए। और वो चाह यहाँ पूर्ति होती दिखाई नहीं। माँ ये तो मरेगी, पिता ये भी जाएगा, मित्र यार कोई नहीं, कौन है जो मेरा साथ दे। बस इसने मुझे भगा दिया संसार से। ये किसने दिया था? उसी मित्र ने दिया था। ए तुम भूलो मत, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मुझसे मिलो आकर। उसी ने आकर्षण किया। आप किसके सहारे आए हैं? क्या मिल रहा है? नया भोजन मिल रहा है, नया आशीर्वाद मिल रहा है, नया जंतुर बंध रहा है। आप किस लिए आए हो? वो मित्र लाया है। चलो मेरी बात सुनो और इस बात को अपने जीवन में उतार लो, निहाल हो जाओगे। वो परम मित्र, हरि सबका परम मित्र है। हाँ, भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें सबको प्यार करता हूं। पर जान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि दृष्टि तुम्हारी संसार की तरफ है, प्रभु की तरफ नहीं है। अगर चलोगे और प्रभु को देख पाओगे तो कदम कदम पे उसका चमत्कार दिखाई देगा। कदम कदम पे वो तुम्हें संभाल रहा है, ये दिख। फिर रोना आता है तभी कि इतना आप प्यार करते थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी वो जो संत महात्माओं को आप देखते हैं ना, हाँ, और एक छकन के आंसू होते हैं आनंद, और एक विरह के आंसू होते हैं, अब आपके बिना जी नहीं सकता। सच्ची वो है, वो कण कण में है सच्ची। जितना सुंदर उनका रूप है, जितना हम लोग बच्चे हैं उनके। भगवान के सौंदर्य के बिंदु से संपूर्ण त्रिभुवन सुंदरता फैली हुई है। भगवान कितने सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। सोचो, हम उनके बच्चे हैं, अंश हैं। जब हम में इतना आत्मबल है, तो वो जब हम उस महान पावर से जुड़ जाएंगे तो हम कितने बलवान हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अभी आगे बढ़ो, अहम मत करना, क्योंकि ये हमारे भगवान को पसंद नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे का। अगर अभिमान आ गया तो फिर घुटने पे आना पड़ेगा, फिर वो परास्त होना पड़ेगा। अगर ये रहा कि आपकी कृपा से, शब्द यही निकले और मन में भी यही हो कि अगर वो ना चाहे तो हम एक श्वास नहीं ले सकते, भला ये कार्य कैसे कर सकते हैं, बढ़ जाओगे, उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है।